देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा थे एक, अबू तालिब। हाँ, अबू तालिब। उनको हिदायत नहीं मिला। बहुत कोशिश की उनको। ये कहानी तो हम पहले भी सुन चुके हैं ना मोहसिन जी, आपने पहले भी बता दिया। तो इस पे देखेंगे तो भैया अबू जहल भी उनके चाचा थे, अबू जहल भी उनके चाचा थे, जो कि सही रास्ते पे नहीं आए। तो बाकायदा हदीस क्या है, जो कुरान से टकरा के है ना, वो हदीस नहीं लेंगे हम। तो बताइए, हदीसों से बताइएगा, और अगली बार मैं भी आपको हदीसों से बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या था। हाँ। तो उनके चाचा अबू तालिब के फौत कर जाने के बाद अबू जहल जो थे वो खलीफा, मतलब के खलीफा नहीं, सरदार बने थे वहां के। और चूंकि वो उनके मजहब को नहीं मानते थे, लेकिन वो समझते थे कि भैया मेरा भांजा है, और चूंकि अबू तालिब ने कहा था कि भैया मोहम्मद की रहनुमाई करना, मोहम्मद को अपनी सरपरस्ती में रखना, उसको कुछ होने ना पाए। लेकिन बाद में मोहम्मद जो थे आपके मोहम्मद साहब, उन्होंने क्या नाम से अपने किसी खुतबे में ये बोला था कि नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मोहसिन अली जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो मोहसिन अली जी से मेरी कई सारे विषयों पर, इस्लाम के कई सारे विषयों पर बातचीत हुई है, लेकिन एक विषय है जिस पे मैं मोहसिन अली जी से बातचीत करना चाहता था, क्योंकि मोहसिन अली जी ने ही सामने से कुछ बात ऐसी छेड़ दी थी। तो उन्होंने बात छेड़ी थी मोहम्मद के चाचा की, और मोहम्मद के चाचा अबू तालिब के अलावा अबू लहब थे। यहाँ पे मैंने जब बातचीत करना शुरू किया मोहसिन अली जी से, तो मेरे से एक गलती हो गई, मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने अबू लहब के जगह पे अबू जहल बोल दिया। तो इस चर्चा में जब भी आप मेरे मुंह से अबू जहल का नाम सुने तो समझ जाइए कि मैं अबू जहल की नहीं बल्कि अबू लहब की बात कर रहा हूँ। तो अबू लहब के विषय पर मोहसिन अली जी से मेरी क्या बातचीत हुई, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। और जो मैंने गलती करी है अबू जहल बोलकर अबू लहब को, तो उसे क्या समझ के आपको क्षमा करना है ये तो आप भली भांति जानते ही हैं। तो बातचीत सुनिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके लोगों को समझाते थे कि आओ आखिरत की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लोग इनकार करते, पत्थरों से मारते, गालियां देते, दीवाना पागल कहते। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब गालियों को, पत्थरों के मारों को लोग बर्दाश्त कर लेते। करने के बावजूद उनको अंदर एक एहसास था, एक दुख दर्द था कि ये कौम मेरी नहीं समझ रही है। अबू जहल को छोड़ के उसको भी लेके परेशान होते। तो अल्लाह ताला बार बार अल्लाह के नबी को यही समझाता कि हिदायत देना आपका काम नहीं है। देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा थे एक, अबू तालिब। हाँ, अबू तालिब। उनको हिदायत नहीं मिला। बहुत कोशिश की उनको। ये कहानी तो हम पहले भी सुन चुके हैं ना मोहसिन जी, आपने पहले भी बता दिया। तो इस पे देखेंगे तो भैया अबू जहल भी उनके चाचा थे, अबू जहल भी उनके चाचा थे, जो कि सही रास्ते पे नहीं आए। तो बाकायदा उनको देने के लिए कुरान में एक आयत भी डाल दी, सूरा भी डाल दी अबू जहल को डेडिकेटेड कि भैया इसको बुरा भला कहो। और इससे भी मन नहीं भरा तो अपने बंधु से भी उस पे क्या नाम से लानत भिजवाते हैं नमाज में। सुनिए, जब उनके चचा ईमान नहीं थे तो अल्लाह के नबी से बहुत तकलीफ हुई, बहुत दिन गमगीन थे, वो परेशान थे, गम में मुब्तला थे। इसीलिए कहे गाली दो। कि हिदायत देना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना, बस इतना ही। जो लोग मान कर उसको आ गए उनको हिदायत मिलेगी। हिदायत कोई सस्ती चीज नहीं है भाई। तो अबू जहल पे लानत भेजने की विशेष कृपा क्यों की? अबू तालिब पे भी तो कर सकते थे, अबू जहल और उसकी जोरू पे ही। अबू जहल है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए वो आगे बढ़ के आया था। किस पे लिखा है, कौन सी ऑथेंटिक चीज में लिखा है आप बताएं? वही मतलब उसको आप पूरा तफसीर पढ़े। किसमें
अबी लहब, सूरह का नाम है अबी लहब है। अबू लहब में कहाँ लिखा है कि, कहाँ पे लिखा है कि ये मारने के लिए आ रहे थे? तफसीर पढ़िए, उसमें आता है। तफसीर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती बात की। हाँ। अगर आप देखें तो जैसे कि आपने कहा कि भैया आप तो हदीसों को भी नहीं मानते, ठीक है, तो जब आप हदीसों को नकार रहे हो तो तफसीर जिसका कि कोई रेफरेंस नहीं है हदीसों का, तो आप कैसे उसको मानोगे? और अगर इतना ही उन दोनों में नफरत होती, मोहम्मद साहब का वो होता, तो भैया अपनी बेटी की शादी क्यों करते? दो बेटियों की शादी उनके बेटों से किए थे ना, पहले किए थे 2 बेटों से शादी, जबकि अभी अल्लाह के नबी ने इस्लाम का पैगाम शुरू नहीं किया था। जैसे एक अल्लाह की तरफ इबादत का पैगाम शुरू किया तो वो दुश्मन बन गया उनका। नहीं तो दुश्मन कैसे, कहाँ बना है, इसका आप मुझे प्रमाण दीजिए। तफसीर तो लिखने वाले ने लिखा है, लेकिन उसका ऑथेंटिसिटी क्या है? हदीस बताइए, हदीस जो कि आप मानते नहीं। हदीस क्या है? जो कुरान से टकराती है ना, वो हदीस नहीं लेंगे हम। तो बताइए, हदीसों से बताइएगा, और अगली बार मैं भी आपको हदीसों से बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या था। हाँ। तो उनके चचा अबू तालिब के फौत कर जाने के बाद अबू जहल जो थे वो खलीफा, मतलब के खलीफा नहीं, सरदार बने थे वहां के। और चूंकि वो उनके मजहब को नहीं मानते थे, लेकिन वो समझते थे कि भैया मेरा भांजा है, और चूंकि अबू तालिब ने कहा था कि भैया मोहम्मद की रहनुमाई करना, मोहम्मद को अपनी सरपरस्ती में रखना, उसको कुछ होने ना पाए। लेकिन बाद में मोहम्मद जो थे आपके मोहम्मद साहब, उन्होंने क्या नाम से अपने किसी खुतबे में ये बोला था, किसी ने उनसे पूछा कि भैया क्या है, तो उन्होंने कहा था कि भैया जो मेरे दादा वादा हैं वो सब जन्नत में नहीं जाएंगे, वो काफिर थे और नरक में, जहन्नुम में जाएंगे। इसकी हदीस है, मैं आप अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। उसके बाद से जब अबू जहल को ये पता चला कि भैया ये तो इस तरीके से कर रहा है, तब उसने फिर विरोध करना शुरू किया कि भैया मैं अपने मजहब को मान रहा हूं, मैं तेरे मजहब को कुछ बोल भी नहीं रहा, लेकिन तू अपने मजहब को मानते हुए हमारा विरोध क्यों कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे तेरा विरोध, तेरे मजहब का विरोध, लेकिन तू हमको क्यों कर रहा है? तो इस पे हुई थी। अगर आप कहेंगे तो मैं हदीस बता दूंगा, लेकिन आप कहेंगे कि भैया वो ऑथेंटिक नहीं है। कुरान से अगर कोई बात टकराएगी तो हम उसे नहीं लेंगे ना। हाँ, भले ही उसका प्रमाण हो, और कुरान से जो बात नहीं टकराएगी, लेकिन भले उसका कोई प्रमाण ना हो, किसी व्यक्ति ने, तफसीर लिखने वाले ने लिख दिया हो, तो वो कहानी आप मान लेंगे। प्रमाण भी होना चाहिए ना। प्रमाण दीजिएगा मुझे। हाँ, तो बात आ रही थी हिदायत की तरफ, है ना। अल्लाह जिसे भटका दे कोई हिदायत नहीं दे सकता। ये मोहम्मद को समझाने के लिए बार बार अल्लाह ताला कह रहा था कि हिदायत देना तुम्हारा काम नहीं है, बस तुम्हारा काम मैसेज पहुंचाए, तुम मैसेंजर हो, बस इतना काम है तुम्हारा, हो गया। इसके बाद तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बार बार समझाने, बार बार जहाँ भी जिक्र आया है ना, ये वहाँ पर वही अप्लाई होता है। तो अब इसी 10-15 मिनट मैं थोड़ा सा अबू जहल पे बोलना चाहूंगा, बोलूं कि फिर मुख्य विषय पे ही रहें? अबू जहल के बारे में, अबू जहल के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया अबू जहल ही एक तो मोहम्मद साहब को मारने नहीं आया होगा। मोहम्मद साहब को वो जो जंग में जो कनीज मिली थी, लौंडी, जिसने उन्हें जहर दिया था, और जिसके जहर के बाद 1 साल बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत कर गए थे, ठीक है। ये तो कहानी जानते हैं ना। तो देखा जाए तो जिसने मारा उसको लानत भेजने के लिए डेडिकेटेड एक सूरा बनाए होते, अबू जहल पे विशेष कृपा क्यों? क्या पूछा समझाने में, पहली बार सुन रहा हूँ बात। नितेश भाई आप बताएं थोड़ा सा, जो मैंने पूछा आप थोड़ा सा समझाएं वही चीज, अगर आप अच्छे से। मैंने गौर नहीं किया। मैंने कहा कि अबू जहल ने मारने का प्रयास किया था, इसलिए पूरी एक सूरा नाजिल हो गई उसको लानत भेजने के लिए, प्लस बंदों से भी लानत भिजवाई जा रही है। तो जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देके मारा था, ठीक है, उसके ऊपर तो बाकायदा फिर एक अच्छी खासी सूरा बननी चाहिए। अबू जहल पे विशेष कृपा क्यों? और तो उसकी जोरू पे विशेष कृपा क्यों? अब तो सवाल समझ ही गए होंगे। हाँ, सवाल समझ गया हूँ मैं, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, जो इल्म है ना उसके बारे में। और प्लस बात यह है कि किसी को अबू जहल के ऊपर लानत भेजने से कौन सा मानवता का कल्याण हो रहा है, इससे कौन सा तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है?
जिससे मानव समाज का कल्याण हो जाएगा, मानवता का भला हो जाएगा। बहुत ही तत्व ज्ञान है, इससे तो मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगी। हाँ, बात आ रही थी हिदायत की बात, फिर कहीं से कहीं चले गए ना, भटक गए ना विषय से हम। नहीं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मैं अबू जहल के बारे में बोलूं कि नहीं, तो आपने कहा कि बोलिए। डॉक्टर साहब ने सवाल ये किया था कि कुरान मजीद में कहाँ पर है, आप बताइए कि जो लोग बुरे रास्ते पे जाना चाहते हैं या भटकना चाहते हैं उनको अल्लाह ताला कहाँ भटकने छोड़ता, कहाँ आया था, दिखाओ बोले। नहीं मोहसिन जी, मेरा ये कहना है कि जो भटका हुआ है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।